दोस्तों हमारा 25 फरवरी को कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर है। दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम का लगातार दोस्तों मैं आपको क्या है बिना रुके बिना थके मेहनत करते जा रहा हूं आपके लिए और आपकी क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी कराते जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या है 80 में 80 है। ओके, तो हर प्रकार से गहराई से हर टॉपिक को मैंने आपको तैयार कराया है। तो आपके घर पर आपको जितनी हिंदी में क्या है आपके कई सारे टॉपिक होते हैं, हर बार इसलिए बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को क्या है अब इतने सारे हिंदी में टॉपिक होते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हर बार मैं ये आपको बता देता हूं कि पहले आपको यही क्लियर हो जाए टॉपिक कौन कौन से हैं, तब तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये आपके सभी टॉपिक हैं हिंदी के। ओके, तो ये मैंने सभी आपको टॉपिक तैयार करा दिए हैं, पूरे A to Z हर टॉपिक आपको तैयार करा दिया है। क्रम से पढ़ना चाहते हैं 80 में 80 की अगर आपका लक्ष्य है ओके तो आप प्राप्त अभी भी कर सकते हैं, टाइम है। बस आपको क्या है क्लास 12th हिंदी टॉपर सीरीज जो कि प्लेलिस्ट है उसको पूरा फॉलो कर लेना, हर वीडियो देख लीजिएगा। ओके, भले आप क्या है दोगुनी स्पीड में देखें 2x स्पीड में देखें, लेकिन पूरा देखकर आपको है समझ के तैयार कर लेना है। टॉपिक को मैंने अच्छे डिटेल से बता दिया है। अब हम क्या है एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे जिसमें मैं दोस्तों आपको है सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन आंसर और सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अति महत्वपूर्ण क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। लगभग दोस्तों मैं 100 टॉप 100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। खास बात यह है कि अभी तक जो मैं आपको वस्तुनिष्ठ होगी मैंने हर टॉपिक के पढ़ाए हैं, तो मैं अलग अलग काव्य खंड के अलग गद्य खंड के अलग हर सेक्शन से अलग अलग वस्तुनिष्ठ आपको हर प्रकार से मैंने कवर किए हैं। ओके, तो 80 में 80 लक्ष्य या 32 में 32 नंबर आप वस्तुनिष्ठ पूरा करना चाहते हैं तो आपको हर टॉपिक की क्या वस्तुनिष्ठ पढ़ लेना चाहिए एक बार। ओके, इस वीडियो में हम क्या रिवीजन में करवाने वाला हूं, एकदम हर टॉपिक से सिलेक्टेड में आपको मिक्स करके 100 वस्तुनिष्ठ लेकर आपके सामने आया हूं। और मैं इसलिए ये प्रैक्टिस करा रहा हूं मिक्स करके क्योंकि आपके पेपर में ऐसा तो होगा नहीं कि काव्य खंड का अलग आएगा वस्तुनिष्ठ, आपका बेतान का अलग रहेगा, व्यक्ति माध्यम का अलग रहेगा। ओके, इसके साथ ही काव्य बोध का अलग वस्तुनिष्ठ, ऐसा तो रहेगा नहीं। ओके, वो तो मैं तैयारी के लिए मैंने आपको गहराई से तैयारी के लिए हर टॉपिक को अलग से पढ़ाया है, तो मैं मिक्स करके लाया हूं जैसे कि आपके एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ओके, तो ध्यान से वस्तुनिष्ठ है टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से सुनते जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपने पहले से अगर पूरे पढ़ लिए हैं तो आपसे क्या है हर वस्तुनिष्ठ बन जाएगा। साथ ही आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपसे अगर हर वस्तुनिष्ठ बन रहा है तो समझ जाइए आप क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार है। तो वस्तुनिष्ठ की महामैराथन हम करने वाले हैं, टॉप वस्तुनिष्ठ, जिसमें हम बहुविकल्प भी देखेंगे, रेगिस्तान भी देखेंगे, सत्ता सत भी देखेंगे, सही जोड़ी भी देखेंगे। ओके, और इनमें हाई चांस है कि जो आपके क्या है बोर्ड एग्जाम में एकदम रखे मिलेंगे। तो मंजिल पानी है, दिल में लगन जरूरी है और सोचने से ज्यादा क्या है कोशिश करना जरूरी है। इतना समय नहीं रहेगा कि आप सोच रहे हैं कैसा क्या तैयार किया जाए, सीधे अब लगातार आप क्या है मेहनत करते रहिएगा बिना रुके बिना थके। और हमें 80 में 80 नंबर लाना है तो आपको बिना घड़ी देखे बिना समय देखे आपको लगातार मेहनत करते जाना। अब ये हिसाब नहीं लगाना अरे आज हमने 3 घंटे पढ़े, अरे यार हम 4 घंटे, आपको क्या है कोशिश करना है 15-20 घंटे जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं पूरा आपको क्या है प्रयास करना है बिना समय देखे। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के क्वेश्चन दिखा देंगे। सबसे पहले आप पढ़ के ही तुरंत क्या आप अपने से उत्तर देने का प्रयास करिए। ओके, क्योंकि आप ऐसे अगर पूरी तैयारी की है तो आप अपना आकलन कर सकते हैं कि हम उससे सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ओके, बाकी प्रैक्टिस करवा ही दे रहा हूं। पहला है कि निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तकनीकी शब्द आपको बताना है, लेकिन विज्ञान संबंधी साइंस संबंधी तो आंसर आपका नाभिक होगा। ओके, नाभिक क्या है हमारे फिजिक्स में चैप्टर भी है नाभिक वाला, तो ये हमारा तकनीकी शब्द है और एक विज्ञान से संबंधित है। क्लियर है। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं तो दोस्तों आपके क्या 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं 31 वर्ण होते हैं। बाकी कवित्व छंद आपको याद करके रखना है, सीधे पेपर में आपका 2 नंबर में आ सकता है। कवित्व छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। ओके, तो याद आपने यही होगा। तो 31 वर्ण होते हैं। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे कहते हैं, एक ही संज्ञा हो एक ही क्रिया हो तो वो आपका क्या है सरल वाक्य कहलाता है। एक संज्ञा एक क्रिया सरल वाक्य कहलाता है। ओके, आगे है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है तो क्या करती है कपड़े पहनाती है। ओके, क्या करती है कपड़े पहनाती है। आगे देख लेते हैं। इसमें मैंने आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है उनको ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उसी टाइप के रिपीट होते हैं, उनको फोकस मैंने पूरा किया हुआ है। ओके, बहुत ज्यादा मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड एग्जाम लाया हूं, क्योंकि अपनी तरफ से देखिए मैं पूरा प्रयास करता हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या है वादा किया CSC लाने का। ओके, तो मैं पूरी मेहनत करता हूं जितना मैं आपको तैयारी करा सकूंगा। लुट्टन पहलवान ने हराया था तो लुट्टन पहलवान ने किसे हराया था चांद सिंह को हराया था। ओके, चांद सिंह को आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी गर्मी बाजार में अधिक समय सामान खरीदने पर बेबस करती है। सामान कब खरीदेंगे आप बाजार में जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सामान कब खरीदेंगे जब भैया आपके पास पैसे होंगे। पैसे ही नहीं होंगे तो फिर जितना मन करता रहा हम कुछ खरीद नहीं पाएंगे, तो पैसे की गर्मी होगी। पैसे गर्मी हमें क्या है बाजार में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने पर क्या है बेबस करती है, मजबूर करती है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा आपका दोस्तों शोक हो जाएगा। बता चुका हूं हर साल आपका रस से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही है, जिसमें आपको क्या पूछा जाता है रस का और स्थायी भाव पूछा जाता है। 10 रस है, 10 रस का आपका स्थायी याद करके रखना है। श्रृंगार रस का रसी होता है, रति होता है। हास रस का क्या आपका हस होता है। ओके, बी रस का आपका उत्साह होता है। भयानक रस का भय होता है। करुण का शोक होता है। इसमें मतलब 10 के 10 आपको रस के स्थायी भाव जरूर तैयार करके रखना है। नेक्स्ट लेखक आनंद यादव अपनी माँ को लेकर गया
तो कहाँ लेकर गया था? दत्ता जी राव के यहाँ। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है, तो वहां आपका होता है शब्द अलंकार। शब्द से काव्य की शोभा बढ़े शब्द अलंकार, अर्थ से काव्य की शोभा बढ़े अर्थ अलंकार। हो गए? आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि क्या है? जग जीवन का भार लिए फिरता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। उस पर पूरी लाइन आती है। तो क्या है? कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। किसनदा का असली नाम, तो किसनदा का असली नाम क्या था आपका? कृष्णानंद पांडे। ओके, कृष्णानंद पांडे, ये पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका एक वाक्य में पूछा जा सकता है। भगत जी क्या बेचते थे? तो भगत जी क्या चूरन बेचने का काम किया करते थे। आगे देख लेते हैं। हमें क्या और विकल्प की प्रैक्टिस करनी है। ओके, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। अब यहाँ आपको बताना है कि तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है। ओके, तो आपका इसका राइट आंसर अंगोछा क्या है? तकनीकी शब्द नहीं है। रेखा चित्र, अभिकर्ता, आयोग, ये तकनीकी शब्द है। नेक्स्ट है, राज्य विशेष की में कामकाज की भाषा कहलाती है। राज्य की भाषा है तो राजभाषा। ओके, राज्य की भाषा राजभाषा। और संपर्क भाषा पूछा जाता है तो दोस्तों होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, और सरकारी कामकाज की भाषा आपकी राजभाषा कहलाती है। नेक्स्ट, जिसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो वो कहलाता है, जीवन की एक घटना का वर्णन यानी खंड काव्य। जीवन के संपूर्ण नायक के जीवन के संपूर्ण जीवन का वर्णन हो तो आपको महाकाव्य में रहता है। बाजार कब जाना चाहिए? तो बाजार कब जाना चाहिए? जब दोस्तों आपको क्या है? मन खाली ना हो। ओके, जब क्या है? मन खाली ना हो। ओके, आगे देख लेते हैं। अगर मन खाली होगा आपका तो फिर आपको क्या सब चीज खरीदने का मन होगा कि ये भी ले लूं, भाई भी ले लूं, सब कुछ खरीदने का मन होगा। इसलिए बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली ना हो। जैसे दूध कहो, अब दूध कहो, ये किसकी पंक्ति है? तो ये दोस्तों आपकी पंक्ति है किसकी? तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है, शिरीष के फूलों को संस्कृत साहित्य में माना गया है तो अत्यंत कोमल माना गया है। शिरीष की अगर फूल की बात हो अत्यंत कोमल और फल इसका कठोर होता है। नेक्स्ट है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद दोस्तों आपके दो प्रकार के, मात्रे छंद और वर्ण छंद। विरोधाभास अलंकार होता है जब क्या होता है? वास्तविक विरोध ना होते हुए विरोध का आभास हो। विरोध धन आभास यानी विरोध का आभास हो, हमें लगे ऐसा कि विरोध हो रहा, वास्तव में विरोध नहीं है, हमें लग रहा है ऐसा कि विरोध हो, तो वहां का विरोधाभास अलंकार। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे नंबर, जहां वास्तविक विरोध ना होते विरोध का आभास हो। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। भक्तिन गले में पहनती थी या पहने रखती थी, तो क्या पहने रखती थी? कंठी माला। ओके, काली मेघा पानी दे पाठ के लेखक है तो हो जाएगा दोस्तों आपका धर्मवीर भारती। बता ही चुका हूं आपको। ओके, अभी भी बता देता हूं। आपका काव्य खंड है, आरोह में काव्य खंड है, गद्य खंड है और वितान है। तो इसमें जितने भी आपके ये चैप्टर हैं वो सभी आपको चैप्टर के नाम और उनके लेखक जरूर याद होना चाहिए। काव्य खंड में कवि कहें और हम अपना वितान में कहें या गद्य खंड में कहें लेखक कहेंगे। ओके, तो वो आपको जरूर याद होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं आपसे बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो आपको बता देना है जयनंद कुमार जी। भक्तिन वाले के तो आपके हो जाएगा महादेवी वर्मा, उनकी लेखिका है। ओके, इसी के साथ ही पूछे श्रेष के फूल वाला चैप्टर तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे आपका काव्य खंड में बात करूं आत्म परिचय के हरिवंश राय बच्चन, कैमरे बंद अपाहिज रघुवीर साहब। तो ऐसे मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको इस प्रकार से है याद करके रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका बनेगा। ओके, साथ ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं उसमें भी हमें सहायता मिलेगी। नेक्स्ट हमारा बादल राग कविता में कवि बादलों का आह्वान किसके रूप में करता है? तो क्रांति के रूप में करता है। ओके, या विलुप्त के वीर किसे कहा गया? तो बादलों को कहा गया। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, और क्रांति का बादलों को किसका रूप माना गया? तो क्रांति का रूप माना गया। इस बार से क्वेश्चन आपको बन सकता है। पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी, तो कौन सी बीमारी फैली थी? मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली थी। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है लुट्टन के माता पिता उसे बनाकर चले गए। ओके, इस प्रकार से पेपर में आपको इस प्रकार से आपका क्या है ऑप्शन आपका रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा तो उसमें छांटना है। लेकिन बनेगा तभी तो आप छांट पाएंगे, बस भी 3 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। लुट्टन के माता पिता उसे क्या है 9 वर्ष की उम्र में क्या है अनाथ बनाकर चले गए। यहाँ लिख लेना अनाथ बनाकर चले गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ में डेडेसी चर्चा की गई है, तो वस्तु की ग्राहक की, तो ग्राहक की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है साहित्य में प्रमुखता एक व्यक्ति को मिलती है, तो क्या मिलती है? जीवनी। जीवनी साहित्य में प्रमुखता क्या है? एक व्यक्ति को मिलती है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ऐसे ही आपको क्या पेपर में ऑप्शन आएगा तो चिंता आपको नहीं करनी, उसी में से छांट कर आपको देना पड़ता है। जैसे साहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को कहते हैं, तो अस्थायी भाव को संचारी भाव कहते हैं। ये जो अगर स्थायी भाव है, स्थायी भाव, तो उनका नाम ही, उनका जो भाव फिक्स रहे वो स्थायी भाव, उनका नाम ही फिक्स है। और जो अस्थायी भाव उन्हें क्या संचारी भाव कहते हैं। सवैया डेडे सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगण और 2 गुरु होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका मध्यगंध सवैया के में प्रत्येक चरण में क्या है 7 सगण और 2 गुरु होते हैं। बीरस का स्थायी भाव है, तो उत्साह क्या होगा? बीरस का स्थायी भाव है। आगे देख लेते हैं। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो डेडेस फूल से लेकर बच्चे तक की है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चिड़िया फूल से लेकर के बच्चे तक की है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी
का प्रथम संस्मरण लेखक को माना जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा को। आगे देख लेते हैं, प्रथम संस्मरण का लेखक पद्मेश्वर शर्मा। विवश रस का स्थायी भाव, विवश का हो जाएगा जुगस्य। ओके, मैं आपसे कह देता हूँ हर रस का स्थायी भाव तैयार करके रखिएगा, बाकी मैं धीरे धीरे आपकी सब प्रैक्टिस यहाँ करवाई देता हूँ। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, एक उद्देश्य और एक विधेय, वो आपका क्या कहलाएगा, तो अब आपका सरल वाक्य कहलाएगा। ओके, सरल वाक्य आपका कहलाएगा। हरिवंश राय बच्चन को संसार संसार नहीं भाता है, तो अपूर्ण संसार नहीं भाता। ओके, कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने संसार को अपूर्ण कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें क्या है, प्रेम का अभाव है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिंब के भेद होते हैं, तो बिंब के दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं। अब कंप्लीट हो जाता है। आगे रेगिस्तान की देख लेते हैं। क्या है कि मैंने क्या 2 साइड में थोड़ा आपको पीडीएफ बनाई। ओके, एक आपका 50-60 इस वाली पीडीएफ में, उसमें है 50-60 इस पार से। ओके, तो मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। बस तुमने एक साथ देखते जा रहे हैं, रेगिस्तान एक साथ दे रहे हैं, जिससे आपको क्या कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। तो देख लेते हैं। और रेगिस्तान बच्चे डेडेस में होंगे, तो बच्चे क्या प्रत्याशा में होंगे। नेक्स्ट है सौदागर मास्टर डेडेस पढ़ाते थे, तो क्या पढ़ाते थे, मराठी पढ़ाते थे। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का डेडेस भाग से होता है, तो पाद किसे कहा जाता है, चतुर्थ को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के डेडेस थे, तो क्या थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। नेक्स्ट है जोर जबरदस्ती से बात की डेडेस मर गई, तो क्या मर गई, चूड़ी मर गई। नेक्स्ट है एक भाषा क्षेत्र में कई होती हैं, तो एक भाषा क्षेत्र में कई सारी उपबोलियां होती हैं, बोलियों के साथ साथ क्या बोलियां, उपबोलियां होती हैं। अलंकार से काव्य में डेडेस उत्पन्न होते हैं, तो क्या सुंदरता उत्पन्न होती है। जिन छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है मात्रिक छंद, और जिन छंदों में क्या है वर्णों की गणना की जाए वहां वर्णिक छंद होता है। क्लियर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नव का अर्थ है, नव को हम किसे कहते हैं, आकाश को हम क्या नव कहते हैं। यशोधर बाबू ने दफ्तर लौटते हुए रोज जाने की रीति अपनाई, तो कहाँ जाने की रीति अपनाई, बिरला मंदिर जाने की रीति अपनाई। भक्तिन का वास्तविक नाम था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। खेत की तुलना की गई है, तो कागज के पन्ने से की गई है। ओके, नेक्स्ट है, अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य सत्य। इसके लिए सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है रेडियो एक दृश्य माध्यम है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, रेडियो के हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। अगर यही लिखा होता रेडियो आपका श्रव्य माध्यम है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाता है। कहानी का नाट्य रूपांतर असंभव है, तो ये दोस्तों असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि कहानी का हम नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। कोई कहानी लिखी है और मैं कहूँ उसको कोई नाटक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस बार से, तो यह लिखा असंभव है, इसलिए आपका असत्य हो रहा है। नेक्स्ट, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटोग्राफिक्स आदि होना जरूरी है, तो फीचर के साथ मैंने आपको फीचर की अभिव्यक्ति माध्यम के क्वेश्चन आंसर समझाए थे, उसमें फीचर की विशेषताएं बताता कि अच्छा फोटो भी हम क्या है लगा सकते हैं उसमें। ओके, तो सत्य हो जाएगा। पत्रकारी लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, सत्य हो जाएगा। आवृत्ति निपात शब्द है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति एक तकनीकी शब्द है, यह निपात शब्द बोला इसलिए असत्य हो जाएगा। रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टों का हम क्या उल्टा पिरामिड शैली का यूज नहीं करते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति समान है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुहावरे अलग चीज है और लोकोक्ति अलग चीज है, हमने क्या अंतर भी पढ़े हैं इन पे। नेक्स्ट है विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग होते हैं, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हर जो जनसंचार माध्यम है, यानी जैसे आपका जो न्यूज पेपर आता है आपका, उसमें लिखने का तरीका अलग होता है। ओके, वेबसाइट में लिखने का अलग तरीका होता है। न्यूज भी जो न्यूज बोलते हैं, ओके, जो चैनल में टीवी में उसका बोलने का तरीका अलग होता है। सभी जनसंचार माध्यम, लेकिन सब में अपना तरीका होता है। ओके, वर्ण मात्र यति चरण तो गण छंद के ये अंग है, तो बिल्कुल सत्य, ये सभी क्या छंद के अंग होते हैं। कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का शब्द का प्रयोग किया जाता है, राष्ट्रभाषा को बिल्कुल सत्य हो जाएगा, संपर्क भाषा कहा जाता है। ओके, सौदागर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, अगर दोस्तों आप चाहते हैं वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं हम, 32 नंबर के आते हैं, 32 में 32 आपके फिक्स हो जाए, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि अभी टाइम है, आराम से आप क्या है प्लेलिस्ट पर जाइए, तो क्या है आप हर टॉपिक बाय टॉपिक की क्या है वस्तुनिष्ठ एक बार देख लीजिएगा, और आपको यह अलग से तैयार नहीं करना है, नहीं मेहनत करनी है, वीडियो को देखने की मेहनत करना है। ओके, वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आप क्या पूरा देख लीजिएगा, हर टॉपिक बाय टॉपिक देख लीजिएगा, तो आपके और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तो मैं एकदम जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, रिपीट होने चांस उसके मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं 100 को करेंगे 32 में 32 आ जाए, ऐसा नहीं, इससे नहीं आएगा। लेकिन 32 में 32 अगर आपको फिक्स करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्या है टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ तो मैं केवल आपको रिवीजन के लिए तो बता रहा हूँ। आगे और सत्य सत्य देखते हैं। इंटरनेट पढ़ने सुनने और लिखने देखने तीनों की सुविधा होती है। इंटरनेट पर पढ़ते भी हैं हम, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, यानी तीनों सुविधाएं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की सुविधा है, तो असत्य हो जाएगा। ऐसा नहीं अगर आपको कोई रेडियो में समाचार चल रहे हैं
और आपको कुछ समाचार समझ में नहीं आता तो आप क्या पीछे कर लीजिए, ये थोड़ा पीछे हो जाओ, मुझे क्या है समाचार समझ में नहीं आए, ऐसा हम नहीं कर सकते। ओके, रेडियो चलता गया तो चलता गया, अपने हिसाब से चलता है, सत हो जाए। जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें अगर आपको वही बात समझ में नहीं आती है, आप क्या वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, रेडियो में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो ये आपका असत हो जाएगा। समाचार के इंट्रो लीड को हिंदी का मुखड़ा कहते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या बता चुका हूं मैं कि समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड आप बनाएंगे। ओके, पूरे चित्र के साथ बताया मैंने। तो उसमें पहले इंट्रो होता है, दूसरे नंबर पर बॉडी होता है, तीसरे नंबर पर समापन होता है। जो इंट्रो होता है उसे क्या मुखड़ा भी कहा जाता है, वही पूछा यार, तो सत्य हो जाएगा। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि हम रेडियो को सुनते हैं। ओके, तो संवादों के माध्यम से हम क्या लोगों को पहचान पाते हैं। नेक्स्ट है फीचर लेखन शैली में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, तो असत्य हो जाएगा। ओके, समाचार लेखन की ये आपकी शैली है, ना कि फीचर लेखन की। फिराक गोरापुरी की रुबाइयां श्रृंगार रस के पर आधारित है, असत्य हो जाएगा। किस रस पर आधारित है? तो ये वास्तव रस पर आधारित है। आप क्या है अपना रुबाइया वाला अपना चैप्टर भी है। ओके, तो उसी में आप जाइएगा तो आपको पता है उसमें माता और क्या पुत्र की बात होती है। माता पुत्र के प्रेम को क्या है वात्सल रस में आएगा, तो वात्सल रस पे आधारित है। ये नायक नायिका के जो प्रेम की बात हो रही है वहां श्रृंगार रस में आता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, तो असत्य हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यांत्रिक एक तकनीकी शब्द, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मुख्य सड़क के दोनों ओर खुली हुई नालियां समांतर दिखाई देती हैं, तो ये दोस्तों आपका सत्य होना चाहिए। ओके, दिखाई देती हैं, ये आपका सत्य है। ओके, नेक्स्ट है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंक्ति शुरू को माना गया है, तो आपका क्या है सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिंदी की। ओके, पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर पीडीएफ मटेरियल रहेगा कम समय आप पूरी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। हिंदी के कोर्स को ले सकते हैं 9039534489 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके। कंप्लीट हिंदी का आपको सभी टॉपिक एकदम सिलेक्टेड आपको दिए, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, प्रॉपर रहेगा, तो अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। कोर्स की फीस की बात करें 249 रुपए है। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी के पास ये मेरा कोर्स पहुंचे, क्योंकि इसमें क्या है काफी ज्यादा मेहनत की है, हाई चांसेस से पूरा आपका पेपर रखा रहेगा। ओके, तो पूरा क्या है इसमें 100 रुपए ऑफ कर दिया, केवल 149 रुपए का आपको है पूरा कोर्स दिया जा रहा है। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय तैयारी कर पाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम सही जोड़िए प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, देखिए यशोधर बाबू क्या होना चाहिए, यशोधर बाबू हो जाएगा आपका किसंदा, यशोधर बाबू हो जाएगा किसंदा। ओके, आनंद यादव, तो आनंद यादव हो जाएगा दोस्तों आपका एक प्रख्यात मराठी कथाकारक है। ओके, कथाकारक है। नेक्स्ट हमारा है किसंदा, तो किसंदा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा कुंवारे, किसंदा कुंवारे। नावागा सौदागर, जो नावागा सौदागर थे एक मराठी के अध्यापक है, मराठी के टीचर थे। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा। रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय हो जाएगा कैमरे बंद अपाहिज लिखा है उन्होंने। ओके, नेक्स्ट है पौ12 होना, पौ12 होने का मतलब होना खूब लाभ प्राप्त होना, पौ12 का मतलब खूब लाभ प्राप्त होना। और देखते हैं समाचार लेखन की मानस शैली, तो समाचार लेखन की जो मानस शैली होती है वो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी उल्टा पिरामिड शैली। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू, तो ये दोस्तों जो है उसे क्लाइमैक्स बोलते हैं। बातचीत या वार्तालाप, तो वो होता है आपका संवाद। इसके बाद दोस्तों है आपका स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन हो जाएगा विचार परक लेखन के रूप है, विचार परक लेखन का एक रूप होता है स्तंभ लेखन। वही मेन लाइन, अगर पेपर में आता है 2 नंबर में लेखन क्या है तो आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, विचार परक लेखन का रूप है। समझाया था मैंने आपको, सब चीज आपको बता चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये खेतीहर और पशुपालन हो जाएगा। वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संपादकीय। ओके, और बाजार दर्शन दोस्तों हो जाएगा आपका, तो बाजार दर्शन दोस्तों हो जाएगा जैनेन्द्र। ओके, जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है, कंप्लीट है। आगे और देखते हैं सिल्वर वेंडिंग। ओके, सिल्वर वेंडिंग हो जाएगा दोस्तों आपका मनोहर श्याम जोशी ने लिखा है, सिल्वर वेंडिंग चैप्टर मनोहर श्याम जोशी ने। जूझ की हम बात करते हैं तो आनंद यादव ने लिखा है। अतीत में दबे पांव, अतीत में दबे ता ओम थाम ने लिखा है। मैं आपको कह देता हूं कि चैप्टर के आपको नाम याद करो। बाकी एक बात ये भी कहता हूं कि हर कुछ मैं आपको क्या है कवर करा दूंगा। ओके, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने पूरा तैयार करते समय ध्यान रखा हुआ। ओके, नीदर्दी, तो नीदर्दी दोस्तों आपका हो जाएगा अशुद्ध शब्द। नीदर्दी क्या अशुद्ध है, हमदर्दी होता है आपने सुना होगा, लेकिन नीदर्दी बहुत नहीं होता ही नहीं है, तो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ओके, परचेजिंग पावर, तो परचेजिंग पावर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा क्रय शक्ति को परचेजिंग पावर कहते हैं। भक्तिन, तो भक्तिन किसने लिखा, महादेव वर्मा जी ने। महाकाव्य, तो दोस्तों आपका जो कमायनी या फिर साकेत है ये क्या है, एक वाक्य महाकाव्य है। क्लियर है। आगे और देखते हैं हम मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम अखबार और पत्रिका एक मुद्रित माध्यम है। दीपदान, तो एकांकी क्या, जो दीपदान एकांकी है। हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर, तो निबंध को कहा जाता है धरोहर। समाचार लेखन, समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं। छापाखाना, छापाखाना गोवा में रहा, खोला गया था। संपादकीय पृष्ठ, तो आपका जो संपादकीय पृष्ठ हो जाएगा ये क्या होती है, अखबार की आवाज होती है। शब्द युग्म, तो शब्द युग्म का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जो शब्दों का ऐसे मेल जोल को हम क्या शब्द युग्म कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सही जोड़ियां की प्रैक्टिस करा दी है।
लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। कमाइनी किस युग की रचना है? तो देखिए छायावाद युग की रचना है। अभी कैसे आपको दिमाग लगाना है? देखिए कमाइनी सोचिए किसकी है, तो कमाइनी जयशंकर प्रसाद की है। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के? तो छायावाद के। तो वो भी फिर क्या है, छायावाद युग। इस टाइप से आप दिमाग लगा सकते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ये आपके हैं गोस्वामी तुलसीदास। ओके, अब कवियों के नाम लिखिए, तो यानी एक कवि नहीं बताना, कोई कई सारे कवि ने बताना है। तो राम भक्ति साहब यानी जो राम जी के राम जी के भक्त थे, यानी अग्रदास, नवादास, सेनापति, दयाराम, ये सभी ने क्या है राम जी की महिमा लिखी है। ओके, जैसे समाचार, विचार तथा दृश्य का संगम किस विधा में होता है? तो रिपोर्टाज के लिए होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? अंगूर और आपका खजूर। ओके, जैसे कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण आपका छंद होता है। ओज गुण वाले काव्य में किस रस की प्रधानता होती है? बी रस की प्रधानता होती है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितनी दृष्टियों से किया जाता है? दो दृष्टियों से। वाक्य का वर्गीकरण हम किस वजह से? रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य दोस्तों 8 प्रकार के, रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के। चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। मिश्र काव्य का एक उदाहरण, कोई भी आपको उदाहरण दे सकते हैं मिश्र काव्य में। ओके, जैसे ही राम आया श्याम चला गया, तो जैसे ही ज्यों ही ये क्या है, ये किसकी पहचान होती है? आपकी मिश्र की। यदि ये दोस्तों आपको कहता कि संयुक्त वाक्य बताओ, तो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है, बीच में आपको क्या है परंतु और लगाना। ओके ओके, पहचान आपको पहचान से पूरा वाक्य बनता है, क्योंकि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य एक सा लगता है, दोनों में क्या दो सेंटेंस होते हैं, मैंने उसकी पहचान से होते हैं। ओके, जैसे ही जो ही है तो मिश्र वाक्य, परंतु और आपका बीच में आ रहा है तो आपका फिर संयुक्त वाक्य होता है। मोहनजोदड़ो का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु सभ्यता से है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो कागज के पन्ने रूपी खेत की बात की है। कवि ने स्लेट पर क्या मल्ले की बात की है? लाल खड़िया चौक मल्ले की बात की है। और देख लेते हैं, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी? तो पहलवान की ढोलक की आवाज। ऊषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर टूटता है। रस का अच्छे पात्र किसे कहा गया है? तो कविता रूपी खेत को कहा गया है। माधुर गुण किन रसों के काव्य में पाया जाता है? तो श्रृंगार शांत करुणा में क्या माधुर गुण पाया जाता है। विलुप्त का वीर किसे कहा गया है? तो बादलों को कहा गया है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। रचना वाक्य रचना में समानता होने वाली शुद्धियों के लिखिए। तो जो लिंग संबंधी शुद्धि होती है वाक्य में रचना के समय की में। ओके, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि दूसरा विवाह कर लेना, वो आपका होता है दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ। ओके, क्लियर है? आगे देख लेते हैं। हिंदी कविता में नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय किस युग को दिया जाता है? तो छायावाद को दिया जाता है। कभी किसका उन्माद लिए फिरता है? तो यौवन का उन्माद लिए फिरता है। भगत जी क्या बेचते थे? चूरन बेचने का काम करते थे। शब्द गुण या शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके क्या होते हैं, उनके नाम बताना है, तो आपके हो जाते हैं 3 होते हैं, ओज, प्रसाद, गुण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और यहाँ दोस्तों आपको शब्द गुण पूछा है, शक्ति अलग हो जाएगा, शब्द शक्ति अलग है, शब्द गुण अलग हो जाएगा। शब्द गुण भी 3 होते हैं, शब्द शक्ति भी 3 होती है। ओज, प्रसाद, माधुर्य ये आपका शब्द गुण है, और आपका अभिधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द शक्ति है। ओके, नेक्स्ट है तकनीकी शब्द का दूसरा नाम, तो परिभाषित शब्द कहते हैं। राजभाषा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको लगभग 100 अति महत्वपूर्ण वस्तु इसकी प्रैक्टिस करा दी है, तो ये रखिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपको क्या टॉप 50 या टॉप 100 क्या है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करा दूं, मतलब हम रिवीजन एक बार से करेंगे, पढ़ा तो सभी चुका हूं मैं, आपको रिवीजन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी भी आप क्या है 80 में 80 वाली तैयारी करना चाहते हैं, पूरी प्लेलिस्ट से जाकर क्रम से आपको वीडियो देखते आपको है पूरी अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। हर टॉपिक मैंने अच्छे से आपको समझाया है। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को जानकारी रखिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।